ईसा मसीह ने सूली से बचकर अपने बाकी दिन कश्मीर में गुजारे थे और इसी मान्यता के कारण श्रीनगर में उनकी एक मजार बना दी गई जो विदेशी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। श्रीनगर के पुराने शहर की एक इमारत को रोजाबल के नाम से जाना जाता है। ये शहर के उस इलाके में है जहां भारतीय सुरक्षा बलों की गश्त बराबर जारी रहती है या फिर वो अपने ठिकानों से सर निकाले चौकसी करते हुए नजर आते हैं। पिछली बार जब हम रोजाबल की तलाश में थे तो टैक्सी वाले को एक मस्जिद और दरगाह के कई चक्कर लगाने पड़े थे। काफी पूछने के बाद हमें वो जगह मिली थी। ये रोजाबल एक गली के नुक्कड़ पर है और पत्थर की बनी एक साधारण इमारत है। एक दरबान मुझे अंदर ले गया और उसने मुझे लकड़ी के बने कमरे को खास तौर से देखने के लिए कहा जो जालीनुमा जाफरी की तरह था। इन्हीं जालियों के बीच से मैंने एक कब्र देखी जो हरे रंग की चादर से ढकी हुई थी। इस बार जब मैं यहाँ पे आया तो ये दरगाह बंद मिली। इसके दरवाजे पे ताला लगा था क्योंकि यहाँ काफी पर्यटक आने लगे थे। इसका कारण क्या हो सकता था? नए जमाने के ईसाइयों, उदारवादी मुसलमानों और दा विंची कोड के समर्थकों के मुताबिक भारत में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का शव यहाँ रखा है। आधिकारिक तौर पर यह मजार एक मध्यकालीन मुस्लिम उपदेशक यूजा आसफ का मकबरा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि यह नाजरत के यीशु यानी ईसा मसीह की मजार है। उनका मानना है कि सूली से बचकर ईसा मसीह 2000 साल पहले अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारने कश्मीर चले आए थे। रियाज के परिवार वाले इस रोजे की देखभाल करते हैं और वो नहीं मानते कि ईसा यहाँ दफन है। उन्होंने कहा, ये कहानी स्थानीय दुकानदारों की फैलाई हुई है क्योंकि किसी प्रोफेसर ने कह दिया था कि ये कब्र ईसा मसीह की है। दुकानदारों ने सोचा कि ये उनके कारोबार के लिए काफी अच्छा होगा। पर्यटक आएंगे आखिर इतने साल की हिंसा के बाद। रियाज ने ये भी कहा और फिर ये हुआ कि लोनली प्लेनेट में इसके बारे में खबर प्रकाशित हुई और फिर बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे। उसने मेरी ओर खेद भरी नजरों से देखते हुए कहा, एक बार एक विदेशी यहाँ आया और मकबरे से एक टुकड़ा तोड़कर अपने साथ ले गया। कहानी सुनाते हुए रियाज ने बताया, एक बार एक थकाहारा और मैला ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा अपने हाथ में लोनली प्लेनेट का नया ट्रेवल गाइड लिए यहाँ पहुंचा। इसमें ईश निंदा पर कुछ आपत्तियों के साथ ईसा की इस मजार के बारे में लिखा गया था। उन्होंने मुझे मजार के बाहर उनकी तस्वीर लेने के लिए कहा क्योंकि मजार बंद थी। वो इस बात से ज्यादा परेशान नहीं हुए। उनका कहना था कि उनके लिए ईसा की मजार भारत में उनकी यात्रा के दौरान उन स्थानों की सूची में शामिल थी जिन्हें देखना उन्होंने अपने लिए जरूरी बना रखा था, यानी अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में शामिल कर रखा था। श्रीनगर के उत्तर में पहाड़ों पर एक बौद्ध विहार के खंडहर हैं, जिसका जिक्र उस समय तक लोनली प्लेनेट में नहीं हो सका था। ये वो जगह है जहां हम पहले नहीं जा सके थे क्योंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि वो इलाका चरमपंथियों से भरा हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वहाँ के चौकीदार बहुत सारे पर्यटकों के आने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी के 50 शब्द सीख लिए हैं और वो अपने छुपे हुए पुराने टेराकोटा टाइलों को बेचने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सन 80 में हुए महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बौद्ध सम्मेलन में ईसा मसीह ने भाग लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने वो जगह भी बताई कि ईसा मसीह उस सम्मेलन में कहाँ बैठे थे। ईसा मसीह के संदर्भ में ये कहानियां भारत में 19वीं शताब्दी से प्रचलित हैं। ये उन कोशिशों का नतीजा थी जिनमें बुद्धिजीवियों ने 19वीं सदी के दौरान बौद्ध और ईसाई धर्मों के बीच समानता को उजागर करने की कोशिश की थी। ऐसी ही इच्छा कुछ ईसाइयों की भी थी कि वो ईसा मसीह की कोई कहानी भारत से जोड़ सके। ईसा मसीह के कुछ सालों के बारे में पता नहीं है। ये नहीं मालूम कि 12 साल की उम्र से लेकर 30 वर्ष की आयु तक वो कहाँ थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आमतौर पर इसे सही नहीं माना जाता। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।